हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मीसो कंपाउंड्स। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ऑप्टिकल एक्टिविटी की कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए उसमें कायरल कार्बन होना चाहिए और वो मॉलिक्यूल असिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे एक कायरल कार्बन होना चाहिए और दूसरी कंडीशन बताई थी कि मॉलिक्यूल असिमेट्रिक होना चाहिए। अब ये जो सेकंड कंडीशन है वो क्यों दी गई, तो वो मीसो कंपाउंड्स के लिए है। तो मीसो कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ये कंपाउंड्स। अब ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होते हैं, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि अरे इसमें तो कायरल कार्बन नहीं होगा इसलिए, लेकिन इस कंपाउंड्स में कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। कायरल कार्बन होता है फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। रीजन इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, और दूसरा रीजन होता है ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन, ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। अब ये क्या होता है वो भी हम देखेंगे। इंटरनल कंपेंसेशन, कंपेंसेशन मतलब कैंसलेशन, कंपेंसेशन। ये कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स है मीसो कंपाउंड्स जिनमें कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है, कायरल कार्बन इज देयर, प्रेजेंट होता है, लेकिन फिर भी ये कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं क्योंकि इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, इनका जो रोटेशन होता है वो कैंसिल हो जाता है। अब देखते हैं ऐसा क्यों होता है, एग्जाम्पल लेकर। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है CH3 OH, यहाँ पे H, यहाँ पे भी OH HN, यहाँ पे CH3। अब ये जो कंपाउंड मैंने यहाँ पे लिखा है इसमें 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मीसो कंपाउंड है ये भी कार्बन कायरल है और ये भी कार्बन क्या है, कायरल है। तो इस मॉलिक्यूल में 2 कायरल कार्बन्स हैं, कायरल कार्बन्स, 2 कायरल कार्बन्स, लेकिन इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर हम यहां से प्लेन ड्रॉ करें तो क्या हो रहा है, देखो ये जो मॉलिक्यूल है वो 2 इक्वल हाफ्स में कट हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब इसकी वजह से क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे 2 कायरल कार्बन है, मतलब ये जो पहला कार्बन है और ये जो दूसरा कार्बन है ये कुछ ना कुछ रोटेशन दिखाएगा, लेकिन ये रोटेशन क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, इंटरनली कंपेंसेट कर देता है। अब ये कैसे कंपेंसेट करेगा वो देखते हैं, मतलब इसका कुछ ना कुछ रोटेशन होगा और इसका भी कुछ ना कुछ रोटेशन होगा, तो वो रोटेशन एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे होगा वो देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा CH3, यहाँ पे OH H, यहाँ पे लिखा OH H, यहाँ पे CH3। अब देखो पहले नंबर करना पड़ेगा, जैसे हम पैरेंट चेन को नंबर करते वैसे करेंगे। 1, यहाँ पे 2, 3 एंड 4, मतलब यहाँ पे 2 नंबर C2 जो है और C3 ये क्या है, कायरल कार्बन से। कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 आर कायरल कार्बन्स। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू, ये जो नंबरिंग थी वो हमने पेरेंट चेन के लिए की, ठीक है। अब जो नंबर करेंगे वो प्रायोरिटी रूल के लिए। ये जो कायरल कार्बन है कार्बन नंबर 2, इस पे ऑक्सीजन है अटैच, ठीक है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है, ठीक। तो पहला नंबर जाएगा ऑक्सीजन को। अब दूसरा किसको दे, यहाँ पे भी कार्बन है ऊपर और यहाँ पे भी कार्बन है, ठीक है। हाँ, अब इस जो पहली नंबरिंग है उसको हम इरेज कर देते हैं क्योंकि वो इंटरफेयर ना करे यहाँ पे, ठीक है। हमें बस वहां पे C2 और C3 देखना था, ठीक है। अब यहाँ पे 2 नंबर किसको दिया जाए, यहाँ पे कार्बन नंबर, ये जो ऊपर कार्बन है C, उसको 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है,
तो हाइड्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आता है, ठीक है। तो सेकंड प्रेफरेंस जाएगा इस बल्की ग्रुप को, ये जो नीचे बल्की ग्रुप है इसको, ठीक है। और थर्ड जाएगा CH3 को, फोर्थ जाएगा हाइड्रोजन को। अब इस तरह से हमने अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी रूल नंबरिंग कर ली है यहाँ पे। तो 1, 2 एंड 3 रोटेशन दिया मैंने 1, 2, 3, ठीक है। रोटेट करने के बाद ये देखेंगे फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है और रोटेशन कौन सा है, क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ पे R आया है, ठीक है। लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए, R चेंजेस टू S, तो यहाँ पे आंसर आएगा S, ठीक। अब दूसरा कार्बन है उसको देखते हैं। हाँ, ये जो कार्बन है कार्बन नंबर 3, तो इसमें डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन है, तो इसका नंबर जाएगा 1। सेकेंड नंबर, अब यहाँ पे भी कार्बन है और ऊपर भी कार्बन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, ऊपर कार्बन और ऑक्सीजन है, तो जो बल्की ग्रुप है ऊपर, ये वाला बल्की ग्रुप, इसको जाएगा 2 नंबर। थर्ड नंबर जाएगा मिथिल ग्रुप को और फोर्थ नंबर जाएगा हाइड्रोजन को। तो यहाँ से 1, 2, 3, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, S है ये, ठीक है। लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, S चेंजेस टू R, ठीक है। तो C2 का कॉन्फ़िगरेशन आया S और C3 का आया R कॉन्फ़िगरेशन। तो अब क्या हुआ, एक ही मॉलिक्यूल में 2 कायरल कार्बन है, तो कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3, इनका जो रोटेशन है वो एग्जैक्टली अपोजिट है। उसकी वजह से क्या होता है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो कैंसिलेशन हो जाता है और जो हमारी पोलैरिमीटर है उसमें फाइनल रोटेशन 0 आता है, मतलब मीसो कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, वो कुछ भी रोटेशन नहीं दिखाते, कुछ भी रोटेशन वो नहीं दिखाते, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से मीसो कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, इंटरनल कंपनसेशन होता है ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है उस वजह से। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकते हैं, तो हमें पूछ सकते हैं कि मीसो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, मीसो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, मीसो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ऑप्शन में देखना है, एक तो प्लेन ऑफ सिमेट्री देंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और दूसरा होगा ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन, इंटरनल कंपेंसेशन, इंटरनल कंपेंसेशन, ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। ये 2 रीजन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड इंटरनल कंपेंसेशन। मीसो कंपाउंड्स हमेशा 0 रोटेशन दिखाता है, ठीक है, मतलब पोलैरिमीटर में जो भी आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी का रोटेशन दिखाएगा वो 0 आएगा। हाँ, अब ये इस तरह से पूछ सकते हैं, गिवन कंपाउंड X इस तरह से है, CH3, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH एंड यहाँ पे CH3, shows plus 36 degree rotation, Y is equal to CH3, OH, H, OH, H, यहाँ पे CH3, shows how much rotation, shows how much rotation, how much rotation, rotation। तो यहाँ पे आंसर में ए ऑप्शन देंगे -36 डिग्री, बी ऑप्शन होगा +18 डिग्री, सी ऑप्शन होगा 0 डिग्री एंड डी ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्या करेंगे, वहां पे एक्स जो कंपाउंड है उसका रोटेशन देंगे जो उन्होंने मेजर किया होगा पोलैरिमीटर में, और वाई का पूछेंगे। जब भी आपको वाई का रोटेशन पूछा जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसका मतलब ये मीसो कंपाउंड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो आंसर शुड बी 0। तो इस तरह से मीसो कंपाउंड्स पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, या फिर आपको मॉलिक्यूल देंगे और पूछेंगे कि विच वन इज मीसो कंपाउंड्स, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर विच वन विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो आपको क्या देखना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी है। ओके, तो इस तरह से इस वीडियो में हमने देखा मीसो कंपाउंड्स, मीसो कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है,
फिर भी ये कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंटरनल कैंसलेशन होता है, मतलब रोटेशन कैंसिल हो जाता है। एक कार्बन R दिखाएगा, दूसरा S दिखाएगा, अपोजिट रोटेशन कैंसिल हो जाएगा और मशीन में फाइनल रीडिंग आपको मिलेगा 0। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे कंप्लीट किया मीसो कंपाउंड्स। थैंक यू।